ये मेरी ज़िंदगी का सच्चा वाक़या है। हो सकता है आपको लगे सिर्फ़ ये एक कहानी है, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात है जब मैं 9वीं क्लास में थी और मेरा भाई 7वीं क्लास में था और छोटी बहन 5वीं क्लास में थी और मैं सबसे बड़ी थी। बहन-भाइयों में मेरा नाम सिद्रा और भाई का नाम ज़ैन है और छोटी बहन का नाम अम्मारा है। मेरी उम्र इस वक्त 17 साल है। हम लाहौर में रहते हैं। ये इन दिनों की बात है जब मेरी 9वीं क्लास के इम्तिहान करीब थे। बिल्कुल आजकल का मौसम था, मार्च अप्रैल का महीना था। मेरी रियाज़ी बहुत कमज़ोर थी तो पापा ने मेरे लिए होम ट्यूशन टीचर तलाश किया कि चलो तीनों बहन भाई पढ़ लेंगे। टीचर का नाम अली था और भरपूर जवानी के साथ साथ इनकी दाढ़ी भी थी। अली बहुत ही खूबसूरत और हसीन था। इसकी उम्र अभी 20 साल थी और शक्ल तो बिल्कुल मासूमाना और शराफत ऐसी कि कोई भी धोखा खा सकता था। तो इसकी शराफत की वजह से वो सीधा हमारी बैठक में आ जाते और इधर हमें पढ़ाते। कुछ दिन अम्मी जान ने ख्याल रखा और इसने अम्मी जान का एतबार भी जीत लिया। अब मम्मा इस पे ध्यान न देती बल्कि अपने काम में मसरूफ़ रहती। सबसे पहले अली ने मुझे अपना निशाना बनाया। अली मुझे अपने बिल्कुल साथ बिठा लेते और बहाने बहाने से मेरी कमर और टांगों पर हाथ फेरते थे। अली के हाथ फेरने से मेरे जिस्म में एक अजीब सी लहर उठती थी। मेरे जिस्म की आग बढ़ जाती। एक दिन मैं बैठने लगी तो वो मेरे नीचे हो गए और मैं सीधा उनकी गोद में बैठ गई। मैं उठने लगी तो सर मुझे पकड़ के कहने लगे कि मैं तुम्हारा रूहानी बाबा हूँ, बेटी तुम मेरी गोद में बैठ जाओ, परेशान होने की कोई बात नहीं। तो मैं इनकी बात में आके बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं उठ गई तब तब सर ने फातिमा को बुला के इसे गोद में बिठा लिया। अब अम्मी जान को तो सर पे इतना यकीन हो गया था कि अम्मी जान तो दुपट्टा भी नहीं लेती थी, बस काम करती रहती थी। एक दिन मैंने देखा सर मुझे पढ़ाते पढ़ाते बार बार अम्मी जान को देख रहे थे। मैंने अम्मी की तरफ देखा तो वह सफाई कर रही थी। मेरे पेपर ख़त्म हुए और मैं पास हो गई। अब मैं अगली क्लास में हो गई थी। एक दिन अम्मी और बच्चे कहीं शादी पे गए थे और पापा तो मेरे वैसे ही आर्मी में हैं, तो मैं अकेली थी। मुझे डर था। मैंने अम्मी को कहा आज सर को मना कर दें कि वो ना आए, लेकिन अम्मी जान ना मानी। अलबत्ता सर को फ़ोन करके बता दिया कि आज सिद्रा अकेली है घर पर, तो इसका ख्याल रखना। सर तो बस इसी मौके के इंतज़ार में थे। सर इस दिन 1 घंटा पहले ही आ गए। मैं हैरान थी। सर कहते आज जल्दी फारग हो गया तो जल्दी आ गया। सर कहते सिद्रा तुम्हें गुस्ल का पता है, पाकी नापाकी का, क्योंकि तुम अब बालिग हो गई हो। कल को तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हें कुछ पता होना चाहिए कि गुस्ल कब और कैसे और किस वक्त करना चाहिए। मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताऊं। मैंने कहा कि सर मुझे तो कुछ नहीं पता। सर ने कहा चलो आज तुम्हें प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मेरा कोई भी तालिब इल्म गुमराह हो। सर कहते चलो वाशरूम में बताता हूँ। हम वाशरूम आ गए। मैं परेशान हूँ। सर कहते बेटी मुझे बाप समझो और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई गैर नहीं हूँ। अब मैं जैसा तुम्हें कहता हूँ तुम वैसा ही करना। अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो तुम्हें गुस्ल का तरीका पता नहीं लगेगा। इसलिए मैं जो कहता हूँ तुम वैसा ही करना। गुस्ल के दौरान तुम्हारे कपड़े गीले हो जाएंगे तो तुम अपने कपड़े फ़ौरन। अब सर लगातार मुझे बुरी नज़र से देख रहे थे। सर कहते सिद्रा अभी तुम पाक हो, पहले तुम्हें बताऊंगा कि नापाक होते कैसे हैं। तो मैंने हाँ में सर हिलाया। मैं सर के सामने बिल्कुल सीधी खड़ी थी। सर ने कहा कि मुंह इधर करो सिद्रा। तुम्हें बताऊं मैंने मुंह दूसरी तरफ किया और सर ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और कहा देखो सिद्रा तुम अभी भी पाक हो और नमाज पढ़ सकती हो। फिर सर ने कहा कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम नापाक हो जाओगी। अब सर अपना काम कर रहे थे। मेरे जिस्म में अजीब सी हलचल हो रही थी। मैं और सर अपने काम में मसरूफ़ थे। पहली बार मैंने इतना सुकून हासिल किया था। सर तो पूरे खिलाड़ी थे और खूब अच्छी तरह से मुझे गुस्ल के बारे में बता रहे थे। इस दौरान मुझे बहुत सुकून हासिल हुआ। इतना मज़ा तो मुझे कभी नहीं आया जितना कि आज गुस्ल के दौरान तरीका समझने में आया। फिर सर ने कहा अब तुम नापाक हो, चलो गुस्ल करो। फिर सर ने गुस्ल करवाया। सर ने अपना काम ख़त्म किया और अपने घर चले गए। ट्यूशन टीचर रखते हुए चेहरे की शराफत पर मत जाएं। मुझे अजीब सा मज़ा लग गया था।
अजीब सी लगन हो गई थी। सोचती थी कि मेरे साथ हुआ क्या था। इस दिन क्या गुस्ल सिखाने के बहाने सर मेरे साथ मज़े उड़ा गए थे। जब ये सोचती तो मेरे जिस्म में गर्मी सी महसूस होती। मेरा हाथ ना जाने क्यों मेरे काबू में नहीं था। क्लास में भी मुझे सर याद आने लगे। अब मेरा दिल करता कि मैं सर के साथ रोज़ क्रिकेट मैच खेला करूं, क्योंकि सर के छक्के और चौके मुझे बहुत याद आते थे। अब मैं खुद सर के साथ चिपक कर पढ़ने की कोशिश करती थी और सर भी मेरे साथ सुकून लेते थे। एक दिन सर कहते कि सिद्रा, मैं तुम्हारा आशिक हो गया हूँ, तुम्हें गुस्ल करना नहीं सिखाना चाहिए था। मुझे अब शैतान वर्गलाता है कि सिद्रा के साथ कुछ करो। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा जिस्म मुझे बहुत तंग करता है। सर कहने लगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। खैर, शादी तो मुमकिन नहीं थी क्योंकि वो बहुत गरीब था और हम बहुत अमीर थे। लेकिन मैं सर के साथ बहुत खुश थी क्योंकि मुझे दुनिया जहान का सुकून मिल रहा था। मैं सर से अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेती थी। ये सिलसिला तकरीबन 4 से 5 साल तक चलता रहा। फिर एक दिन पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। आखिरकार मैं जवान हो गई थी और घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मेरा शौहर सर से भी ज़्यादा खूबसूरत और ताकतवर था। उसने मुझे सर से भी ज़्यादा खुश किया था। इस तरह मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरी करती रही और किसी को पता भी ना चला। लेकिन सर ने मुझे ज़िंदगी के सारे असूल सिखा दिए थे। हाँ तो नाजरीन, कैसी लगी आज की मेरी कहानी? अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।